आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है, कितने महान हैं आप। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं, उनका नाम था थिरुवल्लुवर। कबीर जी की भाग थी। थिरुवल्लुवर कपड़ा बुनने का काम करते थे। थिरुवल्लुवर महान संत थे। उनके दिल में सभी के लिए अगाध प्रेम था। वे सबसे प्रेम करते थे। पूरे नगर में उनका नम्र स्वभाव प्रख्यात था। लोग उनके दर्शन करके स्वयं को धन्य माना करते। लोग कहते थे कि सूरज भले ही पूरब से बजाय पश्चिम निकला शुरू हो जाए, परंतु थिरुवल्लुवर को कभी क्रोध नहीं आ सकता। उसी शहर में एक बहुत धनी आदमी रहता था। उसका एक पुत्र था जो कि बहुत दुष्ट स्वभाव का था। लोगों को सताना उसका मजाक था। वह अपने धन के अहंकार वश किसी को कुछ ना समझता। हर किसी से उलझने में उसे आनंद आता था। उसकी तरह से उसके दोस्त भी दुष्ट ही थे। वे सड़कों पर निकल आते और लोगों को तंग करते हैं। एक दिन वह सब थिरुवल्लुवर के मकान के सामने से गुजर रहे थे, तो वह धनी पुत्र अचानक ही बोल उठा, यह किसका मकान है। उसके साथियों ने कहा, यह एक शहर के बड़े संत थिरुवल्लुवर का घर है। वे बहुत नम्र हैं। पूरे शहर में यह बात मशहूर है कि उन्हें कोई क्रोध नहीं दिला सकता। वह धनी पुत्र कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी आदमी क्रोध से बचने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अब तक किसी ने कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। साथ वालों में से किसी ने कहा, चलो मैं देखता हूँ। यह कहकर वह धनी पुत्र थिरुवल्लुवर के घर में घुस गया। उसने संत से कहा, हमें कोई चादर दिखाइए। संत जी ने एक सुंदर चादर उसे दिखा दी। चादर देखकर वह कहने लगा कि इसकी कीमत कितनी है। संत नम्रतापूर्वक बोले, 10 रुपये। उस धनीपुत्र ने चादर के बीच को चीरकर 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे टुकड़ों को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत कितनी है। संत कहने लगे, 5 रुपये। अब उसने उस बचे हुए भाग के भी 2 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसकी कीमत कितनी है। संत अपने नम्र स्वभाव में बोले, 2.5 रुपये। उसके साथी उसे रोकने लगे कि क्या करते हो, परंतु वह रुका नहीं। उसने उस बचे हुए टुकड़ों को भी चीर दिया। बोला, अब इसकी कीमत है। संत उसी तरह बोले, 1.25 रुपये। वह धनीपुत्र कपड़े की एक ओर फेंकता हुआ बोला, अब यह मेरा मकान का नहीं रहा, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदता। संत मुस्कुरा कर बोले, भाई अब तो यह किसी के भी काम का नहीं रहा। संत को फिर भी नम्र अवस्था में देखकर उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वह गुस्से से बोला, आप इस पूरी चादर की कीमत मुझसे ले लीजिए। यह ले लीजिए 10 रुपये। संत उसी तरह बोले, हमारा माल तो बिका नहीं, फिर कीमत कैसी। वह युवक जैसे आसमान से गिरा हो, वह फूट फूट कर रोने लगा और संत के चरणों में गिर गया। उसके सभी साथी हैरान थे। उनकी आंखों के सामने से जैसे पर्दा हट गया था। अभी तक सबको उसने अपने धन से खरीद लिया था। यहाँ भी उसे आशा की 10 रुपये देकर वह विजयी भाव से चला जाएगा, परंतु यह सामने लोभी नहीं थे। उनके लिए तो धन और मिट्टी में कोई फर्क ना था, इसलिए धन चोट खाकर लौट गया। वह धनीपुत्र आत्मविभोर होकर बोला, कितना अंतर है आप में और मुझ में। आप कितने महान हैं, मैं कितना नीच। संत ने उसे चौड़ों से उठाकर गले लगा लिया और बोला, लेकिन अब अंतर कहाँ रहा। उन लोगों ने आज का एक नया पाठ सीख लिया था। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।